जी निकाश भाई, पहला सवाल तो हमारा ये बनता भी है और हमें करना भी चाहिए कि यहाँ से पीपी 24 के लिए मुस्लिम लीग नून के तकरीबन आप पाँचवें कैंडिडेट हैं बिलाल साहब, जिन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। जी। तो इतनी दौड़ लगी हुई है, तो इस दौड़ में कौन हारेगा कौन जीतेगा, कुछ थोड़ी निशानदेही हमें कर दें। सारी आवाम आपको देखेगी, थोड़ा पैगाम दे दें हमें कि क्या आगे जनाब ना होने जा रहा है। हारने जीतने की बात से पहले मैं एक बात आपको ये बताऊं कि आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को किस तरीके से गवर्नमेंट से उतारा गया, क्या क्या सोचा गया, क्या क्या करने की कोशिश की गई। उसके बावजूद आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए, अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हुआ। और उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा रुझान अगर किसी का है तो वो मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट्स का है, क्योंकि आवाम जानती है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ही एक ऐसी पार्टी है जो आवाम का जितना भी दुख है, दर्द है, जितनी तरजीहात हैं वो पूरी कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें तो हमें ये प्राउड फील करना चाहिए कि हमारी पार्टी के लिए इतने सारे लोग बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि यही एक पार्टी है कि जिसका कैंडिडेट बन के हम सामने आ सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा हमारा सवाल ये है कि ये एक पसमानदा दोनों तहसीलें हैं। 2006 में दीना तहसील मंजूर हुई थी, तो उसके बाद से अब तक उसकी कचहरी जो है ना वो मंजूर नहीं हो सकी। दीना बहुत बड़ा शहर है और उसकी लाखों में आबादी है, उसमें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की कमी है। तो पानी सुहावा तो हमें से कई दफ़ा हम अपनी खबरों में करबला भी लिखते हैं, जी। पानी का बहुत बड़ा इशू है। तो क्या इन बलाल साहब की इन आसिम साहब आपके कोऑर्डिनेटर हैं तहसील सोब में, क्या ये ऐसे जो बड़े अवामी मसाइल हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, उन पर भी आपकी नज़र है? जी बिल्कुल जी, नेशनल टेलीविज़न पे मैं आगे भी बता चुका हूँ कि नेशनल टेलीविज़न के अंदर बिलाल साहब ने इसकी आवाज़ काफ़ी दिनों से उठानी शुरू की हुई है। जी। और इससे पहले भी जिस वक़्त हम हल्के में आते हैं, खुशी गमी में बैठे हुए होते हैं, तो ये हर एक चीज़ डिस्कस होती है। किस एरिए के कौन से मसाइल हैं, किस एरिए में किस चीज़ को तरजीह बुनियाद पे हमें करना है, उस सारी की सारी जितनी भी है हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। और टेलीविज़न, नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठ के बिलाल साहब ने ये क्लियर किया है। इवन के टीएचक्यू के बारे में बात हुई है, गैस के बारे में भी बात हुई है, पानी से रिलेटेड भी हुई है। हमारी जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, उनसे रिलेटेड किसी भी चीज़ की है, जॉब से रिलेटेड हैं, पढ़े लिखे नौजवानों को सामने लाने की जितनी बातें, ये ऑलरेडी आप नेशनल टीवी पे देख सकते हैं कि भी इस पे बात हो रही है। जी। और हमारा आखिरी सवाल ये है कि आप अपनी पहली तो बात ये है कि हमें अब सवाल नहीं करने चाहिए। नौजवान की आदत है, बेदागबाजी है और इनको ये मेरा ख्याल है करप्शन जो होती है ना, जो आम लोगों पे लेबल लग रहे हैं, लगे हुए भी हैं, तो ये चीज़ नहीं है इस फैमिली में, हमें पता है, हम ज़ाती तौर पर भी जानते हैं। तो हल्के की आवाम जो आपको सेलेक्ट करेगी, उनके लिए कोई पैगाम खुसूसी? ये हल्के की आवाम के लिए तो ये पैगाम बहुत लाजमी है कि आपके पास एक बहुत पढ़ा लिखा, काबिल और एक ऐसा नौजवान आ रहा है कि जिसके पास आप किसी भी मसले के लिए जाएंगे तो आप इंशाल्लाह आपको आगे से ना नहीं होगी। एक चीज़ मायूसी आपको वहाँ से नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ उसमें हम इसमें ये ज़रूर ऐड करेंगे कि जब से बिलाल साहब सियासत में आए हैं, आप, मैं और यहाँ पे जितने भी हमारे साथी खड़े हुए हैं और जो आवाम देख रही है, नेशनल टेलीविज़न पे भी देख रही है, उनका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली इक़्तिदार में आने के बाद वो पूरा करके भी दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया सर।